पिछले कई दिनों से बड़े बड़े टीवी चैनल, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया एवं सोशल मीडिया पर अमेठी जिले की एक इमोशनल खबर ट्रेंड कर रही है, जिसमें साधु के बेस में नवयुवक सारंगी बजाकर गाना गाता हुआ दिखाई दे रहा है। बगल में बैठी दो महिलाएं फूट फूट कर रो रही है। आसपास गांव की भारी भीड़ जमा है। बताया जा रहा है कि यह अमेठी जिले के जायस थाना क्षेत्र अंतर्गत खरौली गांव के रहने वाले रतिपाल सिंह के मकान के सामने का दृश्य है, जहां पर 22 वर्ष पूर्व लापता हुए रतिपाल के 11 वर्षीय पुत्र पिंकू सिंह उर्फ अरुण कुमार सिंह अचानक योगी के भेष में आ गए हैं। लेकिन अब उसे प्राप्त करने के लिए पिता रतिपाल सिंह को मोटी रकम खर्च करनी पड़ेगी, जिसके लिए मठ में 3000 साधुओं के भोजन, वस्त्र इत्यादि की व्यवस्था हेतु पहले 360 रुपये प्रति साधु की दर से कुल 10,80,000 रुपये की डिमांड की गई। जब इतना पैसा दे पाने में रतिपाल ने असमर्थता जाहिर की तो इसमें भी डिस्काउंट किया गया। जो प्रति साधु 360 रुपये निर्धारित किया गया था उसे घटाकर 120 रुपये कर दिया गया। इस प्रकार अब उसे 3,60,000 रुपये देने के बाद ही अपना खोया हुआ पुत्र वापस मिल सकेगा। लेकिन अभी इस बात में भी संशय बना हुआ है, क्योंकि जब पिता रतिपाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पैसे की डिमांड गूगल पे के माध्यम से की जा रही है, जिसमें मुझे संदेह है कि पैसा भी चला जाएगा और मेरा पुत्र भी नहीं मिलेगा। अमेठी जिले के जायस थाना क्षेत्र अंतर्गत खरौली गांव के रहने वाले रतिपाल सिंह अपने परिवार के साथ नई दिल्ली के खजूरी थाना क्षेत्र अंतर्गत शहादतपुर में रहा करते थे। रतिपाल सिंह की 2 शादियां हुई थी। पहले शादी संग्रामपुर थाना क्षेत्र के सजीपुर गांव में हुई थी। उससे सिर्फ यही एक लड़का पिंकू उर्फ अरुण कुमार सिंह का जन्म हुआ था। जब पिंकू 6 वर्ष का था तभी उसकी मां का बीमारी के चलते स्वर्गवास हो गया। इसके बाद पिता ने अपनी दूसरी शादी माया देवी के साथ कर ली। वर्तमान समय में दूसरी शादी से रतिपाल के 2 पुत्री और 2 पुत्र हैं। रतिपाल ने दोनों पुत्री की शादी कर दिया है, जो अपने अपने घर पर हैं, जबकि दोनों पुत्र दिल्ली में रहकर पढ़ाई करते हैं, जिसमें से एक 9वीं क्लास में है तो दूसरा 12वीं क्लास में पढ़ रहा है। वर्ष 2002 में जब पिंकू लगभग 11.5 वर्ष का था तो दिल्ली में अपने घर के सामने कंचा गोली खेल रहा था, जिस पर सौतेली मां ने पिंकू को डांटते हुए खरी खोटी सुनाई। मां की डांट से नाराज होकर पिंकू घर छोड़कर चला गया, फिर वापस कभी नहीं आया। पिता ने बहुत खोजबीन किया लेकिन पिंकू का कहीं कुछ पता नहीं चल सका। पिता के द्वारा खजूरी थाना में गुमशुदगी भी दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस भी पिंकू को नहीं ढूंढ पाई। 22 साल बाद अचानक 27 जनवरी 2024 को साधु के वेश में एक नवयुवक रतिपाल के पैतृक घर खरौली में पहुंचकर खुद को रतिपाल का खोया हुआ पुत्र पिंकू उर्फ अरुण कुमार सिंह बताया। पहले दिन तो वह साधु अकेले ही रतिपाल के घर गया, लेकिन दूसरे दिन उसका एक साथी और आ गया। साधु द्वारा घर वालों का नाम ले लेकर गीत गाया गया और तमाम बातें घर वालों को बताई गई, जिससे घर वालों को विश्वास हो गया कि यह इसी घर का खोया हुआ वारिस है, जिसके पास रतिपाल के भतीजे दीपक सिंह ने अपने चाचा को फोन कर इसकी सूचना दिया। तब रतिपाल आनन फानन में नई दिल्ली से अपने खोए हुए पुत्र से मिलने की चाहत में गांव पहुंचे। साथ में उनकी दूसरी पत्नी अर्थात पिंकू की सौतेली मां भी गांव आई। गांव पहुंचकर रतिपाल ने नवयुवक साधु से मुलाकात कर तमाम जानकारी लेते हुए खुद को तसल्ली किया। उसके बाद उसके रुकने को कहा, लेकिन वह तैयार नहीं हुआ और लगभग 1 सप्ताह व्यतीत करने के बाद गांव में भिक्षा मांगकर वापस चला गया। बताया जाता है कि भिक्षा में उसे लगभग 15 क्विंटल अनाज और बहुत सारे रुपए भी मिले थे। पिता रतिपाल द्वारा उसको कपड़े और मोबाइल भी खरीद कर दिया गया था। रतिपाल सिंह द्वारा खरीद कर दिए गए मोबाइल से नवयुवक साधु बराबर घर के संपर्क में है। फोन पर वह अपने पिता से लगातार कह रहा है कि पापा हमें छुड़ा लो, पापा हमें वापस बुला लो, जिसके लिए वह लगातार पैसे की डिमांड कर रहा है।
सबसे बड़ी बात तो यह है कि नवयुवक साधु द्वारा घर वापस आने के लिए मठ में 3000 साधुओं का भंडारा आदि करने हेतु जहां पर 10,80,000 रुपए की डिमांड की गई। जब परिजनों द्वारा कितने अधिक रुपए देने में असमर्थता जाहिर की गई तब इसे घटाकर 3,60,000 रुपए कर दिया गया। अब इसको गूगल पे पर अथवा फोन पे के माध्यम से प्राप्त करना चाह रहा है। पिता को वह बताता है कि मैं झारखंड के पारसनाथ में हूँ, जबकि उसके मोबाइल का लोकेशन प्रयागराज दिख रहा है। ऐसे में पिता के द्वारा स्थानीय थाने जायस में पुलिस को तहरीर देकर पूरे मामले में मदद की गुहार लगाई गई है। इन दिनों सोशल मीडिया सहित देश की तमाम मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट हो, डिजिटल हो, सभी मीडिया में अमेठी की एक खबर लगातार ट्रेंड कर रही है, जिसमें जो है एक नवयुवक साधु के वेश में जो है गाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जो है वहाँ पर इस समय हम मौजूद हैं अमेठी ज़िले के जायस थाना क्षेत्र के खरौली गांव में। यह वही गांव है जहां पर वह युवक दिखाई पड़ा और जहां से वीडियो बनाया गया, ग्रामीणों ने वीडियो बनाया और वह जो है वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद कहीं ना कहीं लगातार जो है यह देश की मीडिया में सुर्खियों का विषय बन रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम लोग जो है बैठे हुए हैं, ये ग्रामीण हैं और सभी लोग हैं। सभी लोगों के द्वारा यहाँ पे जो है उनके परिवार के भी लोग हैं, उनके पिता भी हैं। हालांकि वो दिल्ली में रहा करते थे और जानकारी होने के बाद वो यहाँ पर आए हुए हैं। उनकी माँ हैं जो घर के अंदर हैं। सीधे हम उनके पिताजी से जानते हैं, चूँकि पिता पुत्र का जो मामला होता है बड़ा ही संवेदनशील होता है। उनकी जो माँ थी, सगी माँ, वो कहीं ना कहीं गुजर गई और जो है उसके गुजरने के बाद वो जो है 11 वर्ष की उम्र में बेटा आपका जो है वो घर छोड़कर बाहर निकल गया। फिर कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं पता चला। अचानक 22 वर्षों के बाद वह पुनः अपने गांव में आया। तो ऐसे में सीधे उनके पिताजी से हम जानते हैं कि क्या पूरी घटना कैसे हुई थी और तमाम तरह की घटना जो है खबरें चल रही हैं, खबरों में क्या सच्चाई है वह भी हम उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? रतिपाल सिंह सर। ये जो है अभी खबर दिख रही है जो आपका लड़का ही है, वो कैसे क्या घटना हुई थी, पूरी घटना बताएं। ये लड़का हमारा जो है शहादतपुर दिल्ली से गायब हुआ गया था। शाम को 6 बजे शुक्रवार को 2002 में गोली खेल रहा था। माँ ने डांटा कि भैया चले आओ, ठंड का मौसम है अंदर। कहने लगा ठीक है आ रहा हूँ। दोबारा पकड़ने गई तो भाग गया, पुस्तक किनारा था उस पर चढ़ गया। अब वहाँ से गायब हो गया। उस दिन मैं मार्केट गया हुआ था तो लौट के देर से आया था, करीब 10:30 पौने 11 बजे लौटा, थोड़ा लेट हो गया था। माँ ने बताया कि ऐसी बात वो तो है नहीं। हम ढूंढना शुरू किए, नहीं ढूंढ पाए। जब सुबह तक ढूंढे नहीं मिला तो खजूरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद कुछ सालों तक इधर उधर ढूंढते रहे कि कहीं मिल जाए। कोई बताए कलकत्ता में, कोई बताए बम्बई में है, जगह कोई न बताए, कह दे बस वो फला शहर में है। तो फिर हार थक के फिर बैठ गए। अब इतने दिनों के बाद मुझे मेरे न रहने पे मेरे गांव में एक दिन एक लड़का साधु के वेश में आया और वो अपना गाता बजाता ऐसे ही परिवार का नाम ले के बताने लगा। तो हमारे गांव से फ़ोन गया हमारे भतीजे का। उन्होंने कहा चाचा ऐसे ऐसे लग रहा है कि पिंकू आए हुए हैं, तो आप आके देख लो। मैं कहा ठीक है बेटा। तो मैं आया, 2 दिन बाद आ गया। तो फिर मेरे से मुलाकात हुई। थोड़ा भावुकता तो मुझे भी लगी उसे दूर से ही देख के, जब वो पुल पे था तभी मुझे, लेकिन मैं उससे मिला नहीं। मैं चुपचाप अपने घर चला आया। फिर थोड़ी देर बाद वो घर पे आया। 2 लोग थे उसके साथ, एक और आता था कोई साधु के ही भेष में। दोनों लोग आए, रहे वहे। उस दिन रुके भी, यहाँ अपना माटी चोखा बनाए, खाए वाए सब लोग, प्रसाद के रूप में और लोगों ने लिया। उसके बाद फिर सुबह चले गए। फिर दूसरे दिन आए। दूसरे दिन आने के बाद फिर उन्होंने अपनी मम्मी को बुलवाया कि मम्मी को बुला दो। मम्मी को आई उनकी,
उनसे भी मिले, तो उसके बाद भिक्षा उक्षा लेके गांव से तब वो गए। यानी कुल मिला के करीब 1 हफ्ते तक वो, हफ्ते 8 दिन से कम नहीं, 8 दिन तक गांव में घूमते फिरते रहे। शाम को चले जाते थे, बछरावा कहते थे, बछरावा जा रहा हूँ, वहाँ मेरा और लोग रुके हुए हैं। दिन भर यहाँ रहते थे? रात को यहाँ रुकते नहीं थे? दिन भर गांव में घूमते थे? रात को 1 दिन रुके थे बस। अच्छा। जिस दिन वही भजन भाव वहाँ हुआ है उस दिन वो रुके थे। जिस दिन उनकी माँ आई थी उस दिन रुके थे रात को। हाँ, बाकी चले जाते थे। ऐसे में क्या लगता है कि आप अचानक 22 वर्षों के बाद आपने देखा और जो पुत्र 11 वर्ष की अवस्था महसूस किया? अब जी अंदर से तो मेरी आत्मा ऐसे लग रही थी कि मेरा ही पुत्र है। आत्मा से हमसे मतलब रुका ही नहीं जा रहा था। उसको देख के ऐसे लग रहा था कि जैसे हम बहुत कुछ पा गए हैं। अंदर हमारी आत्मा इतनी वो थी कि ऐसे लगे कि जैसे मैं बहुत कुछ पा गया हूँ, दुनिया का धन दौलत पा गया हूँ। बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में क्या जो है वो यहाँ रुकना चाहता है, जो है क्या कह के अब गए हैं? वो कह के गया है कि हमारे भंडारे का प्रोग्राम है, वो भंडारा हो जाएगा पापा, उसमें जो दान दक्षिणा लगे वो भेज दो, दक्षिणा हो जाएगी तो हम ये कपड़े भी यहाँ से मेरे गांव के खरीद के ले गया है। मैंने खरीद के उसे जूता मोजा सब अपने आप गया है, खरीदा है। मैंने कहा भाई तुम इतने साल पैंट पहने नहीं तो क्या साइज लगे, हमें क्या पता। दुकान पे गया बहादुरपुर में, खरीदवाई है सब जूता मोजा कच्छा बनियान सब खरीद के लेके गया हुआ है। कह रहा कि मैं पापा आऊँगा, लेकिन लास्ट में बात वही दक्षिणा पे अटक गई है। अब ना हम दक्षिणा अभी दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो आया नहीं है। फ़ोन आता है बराबर कि पापा कब पैसे की व्यवस्था कर दोगे। 3,60,000 रुपये हम गरीब आदमी के लिए तो बहुत बड़ी रकम है, कहाँ से दें। पहले जो है दक्षिणा के नाम पर कुछ ज़्यादा अमाउंट आपको बताया गया था? पहले असल बात एक साधु का खर्चा 360 रुपये बताया गया था, तो वो 10,80,000 रुपये लमसम बनता है 3,000 साधुओं का। फिर दोबारा जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि 4,80,000 रुपये लगेगा, 160 रुपये पर साधु के हिसाब से। तो मैं उसमें भी मेरे बस का नहीं था। फिर उन्होंने 2 घंटे बाद बताया कि ऐसा है कि 3,60,000 रुपये आप दे दो, ये सबका सामूहिक हो जाएगा, मतलब मिला के 2-4 लोगों का हो जाएगा, तो उसमें सबका बराबर बराबर खर्चा आ जाएगा, इसमें आप निपट जाओगे। मैं कहा चलो देखते हैं। वो जो है 1 हफ्ते तक यहाँ आपके यहाँ रहा, आपके गांव आपके आसपास रहा? जी सर, 2 दिन रुका भी था। 2 दिन रुका भी था। 2 दिन, 1 दिन उस दिन रुका था, 1 दिन जिस दिन उसे वो अपना गल्ला पानी। ऐसे में कभी आपने उससे जानने की कोशिश की कि आखिर क्या कारण रहा कि उस समय वो छोड़कर चला गया था? वो एक ही चीज़ बताता था कि एक हमारी छोटी लड़की जब पैदा हुई थी, 15 दिन की थी, तभी वो गया था। वो कह रहा था, अब हमें तो इतना खैर ध्यान नहीं है, मैं तो था भी नहीं उस दिन। भाई आगे पीछे की बात हो तो नहीं बता सकते। वो कह रहा था मम्मी ने पानी मांगा था उसकी लेटरिन धोने के लिए, हमने दिया नहीं, मम्मी ने आपसे बता दिया, आप आए मार दिए एक झापड़। तो ये तो अमूमन बात है कि भाई कोई बच्चा है, अगर हम उसे अपना समझ रहे हैं तो 1 या 2 भी मार सकते हैं, 3 भी मार सकते हैं। माता पिता भाई तो कोई गलती करेगा तो बच्चों को पनिशमेंट मिलती है। बस यही बात हुई थी और तो कोई बात नहीं हुई है। वही गा के ये बता रहे थे। अब हम लोगों को, दोनों लोगों को ध्यान नहीं है, क्योंकि मैं उस दिन था ही नहीं, तो मारा कहाँ से। अच्छा, वीडियो में जो उसके पास तख्त पे बैठी 2 महिलाएं दिख रही हैं रोते हुए, वो कौन है? वो हमारी दोनों सिस्टर हैं। दोनों बहन हैं? हाँ, दोनों बहन हैं। एक दिल्ली से आई थी और एक बाराबंकी से आई थी। अच्छा। हाँ। तो ये जो है अभी आप शासन प्रशासन को इसको सूचित किए, उनसे कुछ मदद आप चाहते हैं और या कैसे उसको लाने की योजना आपकी है? सर हम तो ये चाहते हैं कि अगर शासन प्रशासन मेरे बच्चे को वापस ले आ दे तो उसकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है, बच्चा है, मान लो निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, जब से आ जाए तभी से ठीक है। और आना भी चाह रहा हो
तो इसलिए हम तो कोशिश यही लगा रहे हैं शासन प्रशासन से लेकिन कि- आने में एक चीज है कि पैसा आड़े आ रहा हाँ, है। पैसा आड़े पैसा किस बात के लिए जो है ये गुरुदक्षिणा मांग रहे हैं, कह रहे हैं गुरुदक्षिणा दे दो। तो हमने कहा भाई ट्रस्ट का अपना वो खाता दे दो, हम उसमें लगा दो, नहीं तो हम आके आपके मठ पे दे देते हैं। तो वो कह रहा था मुझे कि मतलब अगर आप मठ पे आओगे तो वही 10,80,000 आपको देना पड़ेगा। गुरुजी नाराज हैं। हाँ लोकल थाने में आपने सूचित किया? जी हाँ जी, अपने कोतवाली में सूचना दे रखी है। क्या आपको ये नहीं लगता कि कहीं से आपके साथ कोई जो है धोखाधड़ी या फ्रॉड इस टाइप की कोई बातें जो है, ऐसा तो नहीं लग रहा है? सर अभी तक तो नहीं लग रहा था, लेकिन वो थोड़ा सा जब खाते के उसके नाम पे मैंने ट्रस्ट के नाम पे खाता मंगाया तो मुझे थोड़ा शंका हो रही है कि भाई ये ट्रस्ट का क्यों नहीं दे रहा है खाता नंबर, और ये आशीष गुप्ता का खाता नंबर क्यों दे रहा है। आशीष गुप्ता से क्या मतलब है? ट्रस्ट उसका कहाँ पर है, मठ कहाँ पर है, कहाँ रहता है, कुछ बताया था? इसने मुझे सिर्फ ये बताया था कि गोरखपुर जो है मेन है, और गोरखपुर की शाखा पारसनाथ में है, वहाँ मुझे बताया था। अब पारसनाथ में कहाँ पे है ये नहीं बताया था, बस ये बताया था गया से 150 किलोमीटर आगे पारसनाथ है, वहाँ पे है। अब आपके परिवार में उसके अलावा और बच्चे क्या हैं, परिवार की स्थिति? जी हाँ, 2 लड़के हैं, छोटे छोटे हैं, दोनों पढ़ रहे हैं। एक 9th में है, एक 12th में है, दोनों दिल्ली में हैं। 15 दिन से अकेले वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पेपर आने वाले हैं, इसलिए उनको नहीं लाया गया। आप अभी भी दिल्ली में ही रहते हैं? जी सर, हम दिल्ली से ही आए हैं। ये 15 दिन मुझे वैसे ही लग गया, बगैर मतलब को परेशान हो रहे हैं। बच्चे दोनों वहाँ पढ़े हैं छोटे छोटे, हम या बीबी यहाँ हैं, वहाँ कौन देखेगा, कौन सुनेगा। तो सरकार या शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? शासन प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि लड़के को हमारे जो है वो ला दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, बेटर है, और हम भी बच जाएं थोड़ा सा। और प्रशासन अगर हमारी मदद कर देगा, शासन प्रशासन, तो हो सकता है कि आ जाए। क्या लगता है कि बेटा आपका जो है वो किसी गलत लोगों के चंगुल में फंसा है? देखिए जी, जब मैंने ट्रस्ट का नंबर मांगा उसने दिया नहीं, तब मुझे कुछ शक होने लगा कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ग्रुप में या किसी के दबाव में या कैसे भी कुछ हमें शंका हो रही है। ऐसा अनुभव लग रहा मुझे कि कहीं कोई दबाव पड़ रहा, क्योंकि 11 लाख से सीधे 5.5 से 3.5। लेकिन अब जब खाते का नंबर आया तो मेन पता लग रहा है कि वो मठ का नंबर नहीं देना चाहिए, जबकि मठों में तो ऐसा कुछ सिस्टम है नहीं, चाहे जितनी रकम डाल दो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि लगातार ये ग्रामीण भी जो है यहाँ पर सब इकट्ठा हैं, और जो है ये लोग भी यहाँ पर इनको देखने के लिए और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि जो है क्या मामला है। भैया क्या नाम है आपका? मैं संजय कुमार। संजय जी जो है क्या करते हैं आप? मैं सोशल वर्कर हूँ। सोशल वर्कर हैं। अभी आपने जो घटना यहाँ पर देखी समझी, क्या आपको लगता है कि ये कैसी घटना है? हमने बुधवार को दैनिक जागरण में जब पढ़ा तो मैं यहाँ आया, और ये घटनाएं जो आपने सुनी तो वहाँ पर मुझे शंका हुई कि जोगी जब बनता है तो वो घर दीक्षा के लिए, भिक्षा के लिए भेजा जाता है। अगर घर से उसको भिक्षा मिल जाती है, मोह माया में नहीं फंसता है, तो आश्रम समझता है कि अब ये परफेक्ट हैं और इनको फिर संन्यास की दीक्षा दे दी जाती है। लेकिन यहाँ पर जो फिरौती, हमको उसको फिरौती मतलब योगी को वापस पारिवारिक जीवन में माता पिता को देने के लिए जो फिरौती की डिमांड हुई, उससे हमें संदेह उत्पन्न हुआ। तो ये हमने किसी संस्था में, किसी धार्मिक संस्था में ऐसी कंडीशंस नहीं देखी हैं। अगर वो मोह माया में फंसता है तो वापस अपने घर चला जाए, और अगर मोह माया घर जाके माता पिता के मोह में नहीं फंसता है तो ये मान लिया जाता है कि वो अब संन्यास आश्रम के लिए परफेक्ट है और उसको संन्यास की दीक्षा दे। वहीं से मुझे संदेह उत्पन्न हुआ, और जो बात आज लगभग खरी उतर रही है। ऐसे में क्या लगता है कि शासन प्रशासन को इसका संज्ञान लेकर और इस पे जो है काम किए जाने की ज़रूरत है, जिससे वो भटका हुआ एक तरह से नवयुवक है वो वापस अपने घर पहुंच सके? बिल्कुल, प्रशासन को, झारखंड के प्रशासन को और उत्तर प्रदेश के प्रशासन को इस गंभीर विषय पर संज्ञान लेना चाहिए। कहीं देश में कोई ऐसा नेक्सस तो नहीं काम कर रहा है
कि लोगों से तरह तरह की अलग अलग तरीके से वसूली और स्कैम कर रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थे जो है हमारे साथ जो है सोशल वर्कर भी, जिन्होंने अपनी जो है राय दी कि इस पर शासन प्रशासन को भी उचित रूप संज्ञान लेकर, और जो इस तरह से अगर कहीं कोई इसका नेक्सस है, कहीं कोई जो है गलत चंगुल में फंसा हुआ है, वह नवयुवक, चूँकि उसके पिता के द्वारा साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि नहीं उनका ही बेटा है और बेटा कहीं गलत राह पर चला गया है, तो उसको जो है शासन प्रशासन उस पर काम करके और उसको वापस उनको घर पहुंचाने की जो है ज़रूरत है, और उनको शासन प्रशासन घर पहुंचाए। कैमरा पर्सन मनोज ठाकुर साथ लोकेश त्रिपाठी, न्यूज़ इंडिया, अमेठी। कोई दारू शराब न पियो शाम को, दारू शराब जो पीबो तो गुरु निंदा बहुत बड़ा होगी। पापा को द्वार पर बाबा नहीं, द्वार पर भगवान आएगी। बात नहीं माफ करिए, आज भी न पियो खाओ, देखो द्वार पर लेकिन लेके खबर तुमने और पूछे मांगी बात नहीं है। आज घरवा कई रे कोई मकनवा बुआ छूटी गे, आज सकला लई रे कोई सुरतिया बदल गे बुआ, आज बोलिया लई रे बबुआ का भसवा बदल गे, आज खायन लई रे अपने गुरु कई का समा, आज सुनो लई रे कोई निर्मला लई रे देवी, आज नीलम लई रे कोई पूज नाता छूटी गे, आज नीलम लई रे कोई पूज नाता छूटी गे, आज सुनो लई रे कोई बबुआ कई कहानियां, आज बचपन कई रे कोई उमरिया रहले बुआ रे, आज साथे लई रे कोई खेलन लई रे बुआ रे, आज लेकिन जोगी लई बनाना कैले बुआ भे डीरी जी, आज
आज होती लई रे आजा छिनाती शांति लई रे फुआए आज लेकिन जुआगी लई बननवा गाग लगावा हाँ हाँ हम आ रहे हैं महाराज जी यहीं पर। अरे भूल गए दुकान पे महाराज मिलके हाल लेकर के आइए हम आ रहे हैं तुरंत। ठीक हाँ हाँ अभी पहुँचो नहीं इसमें हाँ हाँ घर बनाओ चलो बाबा खर्चा मका हाँ तब आज खर्चा न पड़ जाए काटा में फंसी गे बबुआ कई जिंदगी शरमाई मारा जाई बापा पिट्टी होई जाई घरमा जो शरमाई आई पेट भर खाना वाना दी चाचा चाची के गोहराई चाची बोली यमुना बोले माई माई गोहरावई माई झका हुनाई बारह 14 टाका लगा मजाक बात नहीं है दिखाई दी ना दिखाई तनी भर दिखाई बा हाँ पूछ ली बाबू लो बाबू सब देख लो यही भर देख लो सही ना दिखाई बा हाँ तब देख लो सब लो सब देख लो लो बहुत मुझे देख लो सब देख लो
जतिया हमारा लागे छत्री कैरनिया उड़ाला कलिया नादान हो जतिया तो लागे रनिया छत्री रानिया बुढ़ाला कहिया कई बात हो 4 महीना का तू अपने नहीं हरवा 4 काटू ससुरा हो 4 महीना रनिया तेरा तकी हो बीती जाई बिना तो हाया हो नाने घरवा रनिया नाही माटना हमारा कुदारिया पे काम हो उतरो महालिया से गई डरू भी किया लगावा पिया होई जाती हो कर्म कैल खाने बतिया कोई ना बीते जो भी धना लिखा दीन हो समझे कर मानिया धर्म कनवा हमारे कर मालिक कर जोगा हो चिटिया का गजवा होते बाकी चनरानिया करामा नाही बाकी कोई हो चिट्ठियां कागज पनिया का क्या तनिक नहीं कहा क्या है पनिया मांगे पहिनी कैरे अब गुडरिया नहीं पूछित पहिनी कैरे अब गुडरिया नहीं पूछित वही ये कोई बुदारिया कुपिया निकला लई रे अपने द्वारा पर कुपित चला लिए अपने घरवा तोर गुपिया मांगई लई रे अपने मैया लई बहिनिया जगिया मर गई भी ये की मांगला राय अपने मैया लई बाहिनिया से भी बिकिया लई रे बड़ा गई ना डर तू मैया है पिछिया लई रहू हमारे उठो की जे क्यों मैया ये आजी बेटा कई रे जोगावा लई पूरा हो जा ना कई रे की आज तू भी कई रूपाल कई लगवा दे कैसन लई रे यादा बिकिया जे बेटा रे कैसन लिए आजा बिखिया जे बउआ हे हटई लई रे मोर काले जावा तू बेटा है हटई लिए मोर काले जावा लई बउआ हे हमारे जीतई जिंदा गानी आ तू बेटा बन गयो जो जी की
हमारे जीत लई जिंदगनिया बनियो बेटा तू तो जो गीतों की पोषण लई रे कर पर नवा यही करा भावाने पोषण लई रे तोर पाना नवा गाना भावा में बउआ हे बत्तीस लई रे कोई सोगावा कई दूधावा 32 लई रे कोई सुगावा कई दूधावा कौने लई रे अब वीरो गावा से बेटा हुई तुझो कौने लई रे कोई बीरो गावा से बन गयो बउआ जो होगी तुमकी नाही लई रे दुखवा देहनु हमरे मैया है नाही लई रे दुखवा दीन हमर माये लेकिन किस्मत कैली खानावा बना गई जो लेकिन किस्मत कैली खानिया बन गया बउआ जो होगी तुमकी धीरई धीरई